अभी हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 और जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस एक्सरसाइज के जो हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं वो एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। 7 और 9 करने हैं, ये टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं। और जो 10 क्वेश्चन है ये टाइप नंबर 3 का है। और 12 और 14 जो हैं ये दोनों क्वेश्चंस टाइप नंबर 4 के हैं। टाइप नंबर 5 जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो वो हम लोग इस लेक्चर में नहीं करेंगे। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले करवाता हूँ। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसमें एक नंबर का स्क्वायर लें तो दूसरा नंबर बन जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें तो वो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर को किसी अदर वेरिएबल के इक्वल रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप इसको स्टार्टिंग पे लेट कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई। इसको हम लोग इसलिए रिड्यूस कर रहे हैं ताकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए जिसको हम इजीली सोल्व कर सकें। तो इसका यहीं पे हम स्क्वायर ले लेते हैं इसी को, जिसको हम लोगों ने लेट किया है, ताकि ये ओवरऑल जो इक्वेशन है ये वाई वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर x की पावर 4 बन जाएगी और इक्वल के दूसरी साइड पर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि x की पावर 4 वाई स्क्वायर के इक्वल है और जो x स्क्वायर है वो y के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यूज़ एक ये और एक ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे सो अबव इक्वेशन विल बिकम 2। ये जो फर्स्ट 2 है, ये वाला फर्स्ट 2 ये तो नीचे वैसे आ जाएगा, जबकि x की पावर 4 की जगह पर इसकी वैल्यू जो कि वाई स्क्वायर है वो रिप्लेस कर देते हैं। और इक्वल के दूसरी साइड पर जो 9 है ये एज इट आ जाएगा, जबकि एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने खुद y के इक्वल लेट किया है तो उसकी जगह पर आ जाएगा y। और साथ में है -4, तो -4 वैसे ही आ जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 9y और -4 को इक्वल के दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। जो 2y स्क्वायर है वो एज इट आ जाएगा, -9y आ जाएगा और ये +4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 9y इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ आके माइनस, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करने के हमारे पास इसके टोटल 3 मेथड्स हैं। कोई एक अप्लाई कर लेते हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से नहीं बल्कि फैक्टराइजेशन से करवाता हूँ। फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई और जो नंबर बनता है वो बनता है 8y। अब हम लोगों ने 8y स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वायर बने और प्लस माइनस करने से 9y बनना चाहिए माइनस का। तो इसके जो फैक्टर्स बनते हैं, एक -8y और एक -y आता है। तो हम यहाँ पर इस 9y की जगह पर जो है वो ये दो फैक्टर्स रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर वैसे ही लिखेंगे। ये आएगा 2y स्क्वायर -8y -y और +4 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ पर जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं इनमें से 2y कॉमन आ सकता है, तो 2y को कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी रह जाएगा y -4। और इन दोनों में से -1 कॉमन आ सकता है, कॉमन निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा y -4 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो फिर कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा y -4 और यहाँ पर जो बाकी रह जाएगा वो आएगा 2y -1 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, इसको भी 0 और इसको भी 0। ये आ जाएगा y -4 इज़ इक्वल टू 0 और इस फैक्टर को भी पुट कर देते हैं। ये आएगा 2y -1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू इधर से आती है +4, क्योंकि ये -4 है उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का 1 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का 1 बन जाएगा और लेफ्ट साइड पे रह जाएगा y 2y इज़ इक्वल टू 1। इधर एक स्टेप फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2 बन जाएगा। अब ये y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन हमें x वेरिएबल में गिवन था, हम लोगों ने जो आंसर फाइंड किया वो y वेरिएबल में है। तो हमें क्या करना होगा कि इस y को अगेन x में कन्वर्ट करना है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, आप लिखेंगे यूजिंग 1
यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो y की वैल्यू है एक्स स्क्र वो रिप्लेस कर देते हैं। तो इस y की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्र और इक्वल के दूसरी साइड पे है 4, वो वैसे ही रहेगा। और इस y की जगह पर भी x लिख देते हैं एक्स स्क्र और इक्वल के दूसरी साइड पे जो नंबर है वो है 1/2, वो वैसे आ जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करना होगा क्योंकि ये स्क्वायर की वैल्यू है। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे दोनों इक्वेशंस पे लेंगे। एक हमारे पास ये इक्वेशन है और दूसरी ये वाली है, तो दोनों पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड पे आएगा एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट और इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा 4 के ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर जो 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है, इधर हम प्लस माइनस भी लगाएंगे और इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आता है 2। जब हम स्क्वायर रूट लेते होते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस लाजमी लिखते होते हैं। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन के साथ करेंगे। ये आएगा एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट और इक्वल के दूसरी साइड पे 1/2 और होल का स्क्वायर रूट और साथ में आएगा प्लस माइनस। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो पॉइंट में आंसर आता है, तो हम इसको स्क्वायर रूट 2 को एज इट लिख देते हैं और यही इसका आंसर होगा। आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप लिखेंगे प्लस माइनस 2 और यहाँ पे प्लस माइनस 1/√2। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो टाइप नंबर 2 का है। हम लोगों ने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि देखना है कि ये जो फर्स्ट नंबर है इसका अगर रेसिप्रोकल लें तो ये दूसरा नंबर बन जाता है। तो हमें इन दोनों में से किसी एक को y के इक्वल पुट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इस फर्स्ट नंबर को पुट कर लेते हैं। लेट x/x-3 इज़ इक्वल टू y। हम लोगों ने एक नंबर को y के इक्वल पुट कर लिया और इसको साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं क्योंकि एंड पे जाकर हम इसको अगेन y को x में रिप्लेस करेंगे। अब लेफ़्ट साइड पे ले लेते हैं रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा x-3/x। अगर लेफ़्ट साइड पे रेसिप्रोकल लेते हैं तो राइट साइड पे भी रेसिप्रोकल लेना होता है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर के अंदर 1 कंसिडर किया जा सकता है। तो 1 ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा, यह बन जाएगा 1/y। अब एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। इसकी जगह पे तो आ जाएगा y, क्योंकि हम लोगों ने इसको तो y के इक्वलेट किया था और ये +4 तो वैसे ही लिखें और उसके साथ जो ये नंबर है इसका रेसिप्रोकल ये बना हुआ है तो ये आ जाएगा 1/y। तो यहाँ पर 1/y लिख देते हैं, जबकि इक्वल के दूसरी साइड पे जो भी नंबर है वो वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर से y को ख़त्म करना है, तो y को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय y। दोनों साइड पे y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस y को इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा +4 और इंटू 1/y और साथ में आएगा डॉट y इज़ इक्वल टू 4y। यहाँ से y से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये y से मल्टीप्लाई होकर y का स्क्वायर बन जाएगा। जब दो नंबर्स सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा y² और प्लस आएगा 4 इक्वल के दूसरी साइड पे आता है 4y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये राइट साइड पे ऐड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा y² माइनस 4y, इसको पहले लिख लेते हैं। ये 4y इस साइड पे आके -4y बन जाएगा और ये +4 नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब इसके आगे हम करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई और जो रिज़ल्ट बनता है उसको हम लोग यहाँ पे रफली लिख लेते हैं। ये आता है 4 और y², ये प्लस का 4y² बनेगा। अब इसके दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर बने और अगर उन दोनों को प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे दरमियान वाला बनना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर्स -2y और -2y बनते हैं। तो ये दो फैक्टर्स बनेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी जगह पर इन दोनों फैक्टर्स को रिप्लेस करके फर्दर सोल्व करते हैं। यह आएगा y² -2y और फिर -2y और यह आ जाएगा +4 के इक्वल। अब आगे हम लोगों ने इन दोनों में से देखना है क्या कॉमन आता है। ये कॉमन आता है y और बाकी रह जाएगा y
-2 और इन दोनों में से -2 कॉमन आता है तो यहाँ से -2 कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी यहाँ पर रह जाएगा y-2 इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0। जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर के नंबरों के सिंबल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 4 के साथ प्लस था तो इसको माइनस कर दिया, रीज़न कि हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया है। अब यहाँ पर ब्रैकेट वाला पोर्शन y-2 दोनों में सेम है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। y-2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा y-2 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर सेम हैं, इन दोनों का हम ले लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों से सेम है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना होगा, तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं ये आएगा y-2 होल का स्क्वायर और जो ऊपर स्क्वायर रूट है वो एज इट आ जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे भी आएगा स्क्वायर रूट। ज़ीरो के साथ प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम इधर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा y-2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से जो y की वैल्यू बनती है वो आ जाएगी +2। तो हम क्या कहते हैं कि ये 2 इस साइड पे माइनस हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये आएगा y इज़ इक्वल टू 2। अभी जो ये आ चुका है y का आंसर, तो हमें आंसर निकालना है x वेरिएबल में, क्योंकि क्वेश्चन हमें x वेरिएबल में गिवन था। तो हम इस y की जगह पर इस y की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर लेते हैं और y की जगह पर y की जो वैल्यू हम लोगों ने स्टार्ट पे सपोज की थी उसको अगेन यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। ये आ जाएगा x/x-2 इज़ इक्वल टू सॉरी नीचे आता है 3, यहाँ पर 3 है तो हम 3 लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 2 आएगा। अब उसके बाद हम लोगों ने ये नंबर इस तरफ डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x-3 और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x और साथ में आ जाएगा -6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6। ये x इस साइड पे ऐड हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा और ये 6 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस का 6 बन जाएगा। ये आ जाएगा 2x माइनस x और इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 6 इज़ इक्वल टू x, यानी कि इसका ये फाइनल आंसर बन जाएगा। और यहाँ पर इस केस में एक ही आंसर आया है, इसी को हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 6 और इसी को ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। अगर आप इसका फर्स्ट नंबर को ऑब्जर्व करें और अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये दूसरा नंबर बन जाता है। मींस दैट कि हम इसको किसी अदर वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे, इसका लेंगे रेसिप्रोकल, वो ऑटोमेटिकली ये दूसरा नंबर बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले इसे बनाना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें इसको किसी अदर वेरिएबल के इक्वल लेट करना होगा। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। आप लिखेंगे लेट x माइनस ए ओवर x प्लस ए और ये इक्वल आ जाएगा y के, तो आप इसको y के इक्वल पुट कर दीजिएगा। अभी हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल आएगा x प्लस ए ओवर x माइनस ए। तो नीचे आप लिखेंगे x माइनस ए इक्वल के दूसरी साइड पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे आप लोग 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो इधर भी हमें लेना होगा रेसिप्रोकल, तो वो बन जाएगा 1 ओवर y। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, तो क्योंकि ये एंड पर जाके यूज़ होती है। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो है y। तो आप लिखेंगे सो अबव इक्वेशन विल बिकम y माइनस इसकी जगह पर वैल्यू आएगी 1 ओवर y। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 ओवर y इज़ इक्वल टू ये जो भी नंबर है ये एज इट आ जाएगा, ये आएगा 7 ओवर 12। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर के अंदर दो नंबर्स आते हैं इनको ख़त्म करना है, एक y को और एक यहाँ से 12 को। इसको ख़त्म करने के लिए हम इन्हीं के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 12y ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर देते हैं 12y के साथ। तो इसको भी करेंगे, इसको भी और इसको भी, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 12y को y के साथ, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 12y मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर y और इसी तरह से इक्वल के दूसरी साइड पर 7 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 12y। यहाँ से 12 के साथ 12 कैंसिल,
इधर y के साथ y कैंसिल, जबकि 12y मल्टीप्लाई होकर y का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन होती है, हम इसको करते हैं। यहाँ पर बनता है लेफ़्ट साइड पे 12y स्क्वायर, और जबकि यहाँ पर ये -12 रह जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा 7 और साथ में एक y, यह आ जाएगा 7y। अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 7y इधर ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा 12y स्क्वायर -7y -12 इज़ इक्वल टू 0। आगे हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बनता है -144y स्क्वायर। अब इसके दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो यही रिज़ल्ट बने, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाला बने। तो इसके जो दो फैक्टर्स बनते हैं वो एक बनता है -16y और दूसरा बनेगा 9y। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम इसकी जगह पर यूज़ करेंगे। ये आएगा 12y स्क्वायर एज इट, जबकि 7y की जगह पर लिख लेते हैं हम लोग +9y, और बाद में लिख लेते हैं -16y और -12 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट टू नंबर्स में से 3 और y कॉमन आता है तो कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी रह जाएगा 4y और प्लस का रह जाएगा 3। इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन आता है वो आता है 4, तो हम 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, साथ में माइनस को भी। जब माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर बनेंगे उनके सिंबल पॉजिटिव ही हो जाएंगे, यानी कि +4 और +3 यहाँ पर बन जाएंगे। जब हम यहाँ से दो नंबर्स कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बनने वाले नंबर हमेशा सेम होते हैं। अगर सेम नहीं होते तो आपके या तो फिर फैक्टर्स गलत होते हैं या फिर आप लोगों ने कॉमन निकालते वक्त कोई गलती की होती है, तो उसको आपको रीचेक करना होगा। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला नंबर है इसको हम फिर कॉमन निकाल लेते हैं, 4y + 3 और इसके साथ आएगा 3y - 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 पुट कर देते हैं। एक 4y + 3 इसको 0 पुट कर देते हैं, और दूसरा नंबर ये वाला 3y - 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इस साइड से जो y की वैल्यू बन सकती है, ये 3 इस तरफ प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा 4y इज़ इक्वल टू -3, और यहाँ पे आएगा y इज़ इक्वल टू -3/4। और इसी तरह से हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आएगी वैल्यू 3y इज़ इक्वल टू +4 और y इज़ इक्वल टू 4/3। ये क्या किया हम लोगों ने, ये टर्म इस साइड पे माइनस हो रही थी, दूसरी तरफ आके प्लस हो गई, और ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब ये दो आंसर्स बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमें क्वेश्चन x वेरिएबल में गिवन था, हम लोगों ने इसको y में फाइंड किया है, तो हमें y को अगेन x में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों ने दोनों वैल्यूज़ के अंदर x ही लेके आना है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर y की जगह पर y की वैल्यू जो कि हम लोगों ने स्टार्ट पे सपोज की थी, x - a/x + a इज़ इक्वल टू आएगा -3/4। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट की है, y की जगह पर y की ये वैल्यू आ गई और -3/4 वैसे ही आ गया। अब इसमें भी वैल्यू की y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो ये आएगा x - a डिवाइडेड बाय x + a और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4/3। तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करके हमारे पास दो आंसर्स बनेंगे। अभी ज़रा आप लोग फर्स्ट वैल्यू को देखिए, हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखी है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 4 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो नीचे टर्म है ये इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम ऐसा ही करते हैं, 4 और इसके साथ आएगा x - a, जबकि दूसरी साइड पर आएगा -3 और इंटू आएगा x + a। तो 4 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को a से करेंगे -4a बनेगा, और इसी तरह से हम लोगों ने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना है -3 को। तो -3 x के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -3x, और ये a के साथ मल्टीप्लाई होकर भी -3a बन जाएगा। अब x वाली टर्म एक साइड पे और a वाली टर्म एक साइड पे। ये 4a इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस, और ये
जो हमारे पास है -3x, इधर -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x और साथ में आएगा +3x और ये 4 इधर आके प्लस हो जाएगा 4a प्लस का और -3a आ जाएगा और इनको दोनों को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 7x। जबकि इन दोनों को सोल्व करते हैं 4a में से 3a निकाल देंगे, बाकी रह जाएगा जस्ट a। ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा x = a/7। हमारे पास एक आंसर ये बन गया। अब दूसरा आंसर हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करके निकालते हैं। तो ये जो दूसरी इक्वेशन है वो लिखी हुई है x - a और डिनोमिनेटर में आता है x + a, तो इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा 4/3। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x - a और इक्वल टू आ जाएगा 4 × x + a। इसी तरह से इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 3x - 3a और 4x + 4a। जस्ट 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है। अब ये जो 3x है इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये जो 4 इधर माइनस का प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये आएगा -4a - 3a, ये 3a वैसे ही आ गया और ये आएगा 4x और ये इधर आके माइनस हो जाएगा -3x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7a माइनस का और ये 4x में से 3x निकाल देंगे, बाकी रह जाएगा जस्ट 1x। तो 1x का ये दूसरा आंसर बन गया। तो इन्हीं दोनों को हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट में। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बनेगा a/7 और आएगा -7a और ये है इसका फाइनल रिज़ल्ट, फाइनल आंसर। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म वो होती है जिसमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 2 होती है, लेकिन यहाँ पर तो 4 है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा पावर 2 की फॉर्म में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको x² के साथ डिवाइड करना होगा। तो हम सभी नंबर्स को x² के साथ कर देंगे डिवाइड। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि डिवाइडिंग बाय x², तो हर एक नंबर को हम लोगों ने x² के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये डिवाइड हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे भी किया और राइट साइड पे भी किया। फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, x4 को जब x² के साथ डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले 2x और ऊपर से 2x कैंसिल होकर यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा x²। इसको भी x² से डिवाइड करना था तो हम लोगों ने इसको भी डिवाइड कर दिया। नीचे से 2x और ऊपर से 2x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1x रह जाएगा, ये आ जाएगा 2x। इसको भी जब हम लोगों ने 2x के साथ x² के साथ डिवाइड किया तो x² से कैंसिल हो गया और बाकी जस्ट रह गया 2। इसी तरह से हम लोगों ने इसको भी x² के साथ डिवाइड किया, ऊपर से 1x और नीचे से 1x कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1x बचेगा, वो आएगा 2/x। और ये 1 को जब हम लोगों ने x² से डिवाइड किया तो इसको नीचे हम लोगों ने एज इट लिख दिया। 0 को जब x² से डिवाइड किया तो वो 0 ही बन जाएगा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि जो x² वाले नंबर हैं उनको पहले लिख लेते हैं और जो सिंपल्स नंबर हैं उनको बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा x² पहले और उसके बाद ये वाला x² आ जाएगा, यानी कि 1/x²। एक टर्म ये वाली बन जाएगी, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, ये स्क्वायर वाली टर्म्स हैं। और उसके बाद हम जो सिंपल टर्म्स हैं x वाली उनको लिख लेते हैं, ये आएगी -2x और +2/x, एक ही टर्म बन जाएगी। और एक ये आ जाएगा -2 = आएगा 0। इसको नीचे एसिड लिख देते हैं और इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं और ये आएगा x² + 1/x²। और इन दोनों में से कॉमन आएगा -2 और साथ में आ जाएगा x - 1/x -2 = 0। तो हमें इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लीनियर नंबर को किसी अदर वेरिएबल के इक्वलेट करके उसमें से हम इसकी भी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो लीनियर नंबर है वो है x - 1/x, तो इसको हम किसी अदर वेरिएबल के इक्वलेट कर लेते हैं। तो अब इसके आगे लिखेंगे लेट और ये आएगा x - 1/x = y। तो हम लोगों ने इस नंबर को y के इक्वलेट कर लिया और इसको हम साथ ही कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इसके आगे हम लोगों ने क्या करना है, यहीं से इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है x² + 1/x² की, यानी कि इसके ऊपर x के ऊपर लेके आना है स्क्वायर। तो स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड पे स्क्वायर लेना होगा। तो आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स।
लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर लिखेंगे और राइट पे भी लिखेंगे। x माइनस 1/x इसका आएगा स्क्वायर, जबकि इक्वल के दूसरी साइड पे है y का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब लेफ़्ट साइड वाला स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और उसके बाद -2 फॉर्मूले का, और साथ में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, मतलब x मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो x है और जो 1/x है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर जस्ट -2 रह जाएगा। ये -2 दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा वाई स्क्वायर माइनस ये जो 2 है इस साइड पे माइनस हो रहा है और इक्वल के दूसरी साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा। इसके आगे हम लोगों ने ये वाली वैल्यू इसकी जगह पर पुट कर देनी है और जो ये वैल्यू हम लोगों ने सपोज की थी इसको इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे। तो इनको जब रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा वो ज़रा देखिएगा। इसकी जगह पर आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2 और उसके आगे जो ये -2 है ये तो वैसे ही आ जाएगा और उसके आगे x माइनस 1 और x की जगह पर हम लोगों ने ये जो वैल्यू लेट की थी वो यहाँ पर पुट कर देते हैं जो कि है y, और उसके आगे है -2 तो -2 वैसे ही आ जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा 0। इसके आगे हम लोग इसको फर्दर सोल्व करते हैं। वाई स्क्वायर जो फर्स्ट वाला है वो वैसे ही और +2 ये वैसे आ जाएगा, जबकि ये -2y भी एज इट आ जाएगा, यहाँ पर -2 भी वैसे आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो 2 ये वाला है और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी यहाँ पर रह जाएगा वाई स्क्वायर -2y इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन आता है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी रह जाएगा y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इस y को भी 0 पुट कर देते हैं और यहाँ पर जो ये नंबर है इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ये आता है y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन हमें x वेरिएबल में गिवन था और जो हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो y वेरिएबल्स में हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को अगेन x वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसके आगे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम लोग y की जगह पर y की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पर सपोज की थी वो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो y की वैल्यू है x माइनस 1/x, तो वो हम लोगों ने इसमें पुट कर दी और जो ये वाली इक्वेशन थी y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दी और आगे जो -2 था वो -2 वैसे लिख दिया इज़ इक्वल टू 0 वैसे आ गया। हम सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये 1/x इधर माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू 1/x। ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा x डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर बन जाएगा इज़ इक्वल टू आएगा 1। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें लेना होगा स्क्वायर रूट। तो आप इसके आगे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, इसके आगे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना होगा, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ये आएगा x स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट और इक्वल के दूसरी साइड पे जो 1 है उसके साथ भी आ जाएगा स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ लिखते होते हैं प्लस माइनस। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे और रह जाएगा x इज़ इक्वल टू +-1। दो आंसर इसके ये आ जाएंगे। अब दूसरी क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में x है इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर जैसे मैंने इस साइड को सॉल्व किया है ऐसे इसको भी किया जा सकता है। मतलब ये टर्म इधर हो रही है माइनस, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके हो जाएगी प्लस, ये आएगा x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1/x। x के साथ मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा बल्कि मैं इसका जो इधर प्रोसेस किया है वही इधर करने जा रहा हूँ। ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू आएगा 1। ये x इधर से इधर आ गया, ये x और x आपस में मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा, -2x वैसे आ जाएगा और ये 1 इस साइड पे ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके आगे हम लोग इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग स्केल, जो मेथड आगे पॉसिबल हो वो हम इसके ऊपर अप्लाई करके इधर से x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। इसके आगे जो इसकी फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल नहीं होती क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो हम फिर इस पे अप्लाई कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ चाहिए। ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, यानी कि जो इसके साथ नंबर लिखा होता है। इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो हम इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं। बी जो है वो एक्स के साथ नंबर होता है, वो है -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। और सी जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर होता है जो कि है -1। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे सिंस एक्स इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी इसके अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। b की जगह पर b की वैल्यू माइनस वैसे, और b की जगह पर b की वैल्यू आती है -2, और उसके आगे आता है प्लस माइनस, और फिर b का स्केयर मतलब 2 -2 का स्केयर आ जाएगा। उसके आगे आता है 4ac, तो आप लिखेंगे -4 वैसे ही, और a की जगह पर a की वैल्यू 1 और c की जगह पर c की वैल्यू -1 वो आ जाएगी, और ये स्क्वायर रूट सबके ऊपर आएगा। और इसी तरह से नीचे 2a 2 वैसे ही, और a की जगह पर 1, ये नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +2, और आगे प्लस माइनस वैसे आ जाएगा। और उसके आगे जो -2 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है -2 का जो स्क्वायर होता है वो +4 होता है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 ही रहेगा, और नीचे 2 एज इट आ जाएगा। उसके आगे ज़रा देखिएगा, ये फर्स्ट 2 वैसे ही, और प्लस माइनस 4 को 4 में ऐड करेंगे वो बन जाएगा 8, और नीचे 2 वैसे ही आ जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, या फिर हम लिख सकते हैं 4 × 2। ये ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो एग्जिस्ट करता है, वो होता है 2, तो हम उसको यहाँ से आज़ाद कर लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट में से बाहर निकाल लेंगे। ये वाला 2 वैसे ही लिखें, और आगे प्लस माइनस वैसे ही। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, और नीचे जो 2 है वो एज इट लिख देते हैं। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे, बाकी इसकी जगह पर रह जाएगा 1, और प्लस माइनस वैसे ही, ये 2 तो बाहर चला गया, और ये स्क्वायर रूट 2 तो वैसे ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर जो 2 है वो वैसे ही लिखेंगे। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो टर्म बचती है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। इनको हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर। सॉल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास 2 रिज़ल्ट्स आएंगे, एक रिज़ल्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर पहले फाइंड किया हुआ है, और एक रिज़ल्ट ये जो भी हम लोगों ने फाइंड किया है। तो इनको हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट में। ये आएगा +-1, सबसे पहले हम लोग +-1 लिखेंगे। आप ये सॉल्यूशन सेट इसके नीचे ही नोट कीजिएगा, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ +-1 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ये एक्चुअली 4 नंबर्स का रिज़ल्ट बन गया। ये इसका फाइनल आंसर है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है वो टाइप 1 की तरह का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये टाइप नंबर 3 बनती है, जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर की फॉर्म में आ गया है। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले क्लास 9th का एक रिज़ल्ट आपको बताना चाहूँगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक बेस की 2 पावर्स ऐड हो रही हैं, जैसे कि m + n है, तो हम इनकी पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं इस फॉर्म में, a की पावर m और सेंटर में लगाएंगे डॉट, और a की पावर n। मतलब ये दोनों पावर्स एक ही बेस की ऐड हो रही थी, तो इनको हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। ये वाला रिज़ल्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करके पहले 2x को 2 की पावर अलग करना है, फिर 1 को भी अलग कर देना है। इसकी रीज़न क्या है मैं आपको अभी 2 स्टेप्स के बाद बताता हूँ। ये 4 एज इट, ये जो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये आ जाएगा 2 की पावर 2x, और साथ में आएगा 2 की पावर 1। यहाँ पर ये 2 थी पावर्स जो ऐड हो रही थी, उन दोनों को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे ये क्लास 9th का रूल यूज़ किया है। ये माइनस वैसे ही, और 9 एज इट आ जाएगा, और साथ में 2 की पावर x भी वैसे ही, और साथ में +1 ये वैसे ही लिख देंगे। इक्वल के दूसरी साइड पे 0 आ जाएगा। ये वाला 2 और ये वाला 4 मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा। 8 साथ में 2 की पावर 2x वैसे ही, और साथ -9 एज इट, 2 की पावर x और +1 इज़ इक्वल टू 0। इसके आगे हम लोग ये स्मॉलर पावर है, इसको किसी अदर वेरिएबल के इक्वल पुट करके हम लोग इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा लेट। यहाँ पर अगर आप बात नोट करें, टाइप 1 में ऐसा कुछ करते थे कि अगर एक नंबर का स्क्वायर लें तो दूसरा बन जाता है। अगर आप इस नंबर का स्क्वायर लें इसका, तो ये वाला नंबर बन जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लेते हैं। तो ये आएगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू y। इसको साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। एंड पे जाके हम इसको कन्वर्ट करेंगे।
तो यहाँ पे ही इसका साथ में ही स्क्वायर ले लेते हैं ताकि ये दूसरा नंबर का भी वेरिएबल दूसरा आ जाए। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर करने से ये बन जाएगा 2 की पावर 2x और इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा वाई स्क्वेयर। अब देखें 2 की पावर 2x, यहाँ पर जो 2 की पावर 2x है वो वाई स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा और जो 2 की पावर x है वो वाई के इक्वल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सो अबव इक्वेशन विल बिकम, ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 8 वैसे ही और इसकी जगह पर आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 9 एज इट, जबकि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा वाई, क्योंकि हम लोगों ने खुद वाई लेट किया है और आगे है +1 तो +1 भी वैसे ही इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा 0। इसके आगे हम करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करते होते हैं मल्टीप्लाई तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है +8y²। तो अब इसके दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो यही रिजल्ट बने या फिर उनको प्लस माइनस करें तो सेंटर वाला बने। तो इसके जो दो फैक्टर्स बनते हैं, एक बनता है -8y और एक बनता है -y। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये सेंटर वाला बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 8y² एज इट और 9y को इग्नोर करके इसकी जगह पर जो दो फैक्टर्स फाइंड किए इनको रिप्लेस कर देते हैं। ये आते हैं 8y माइनस वाई और आगे है +1 तो प्लस माइन वैसे ही लिख लें इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों में से 8y कॉमन आता है, 8y कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी रह जाएगा y साथ में -1। इन दोनों में से -1 कॉमन आता है तो कॉमन निकाल लीजिएगा। जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर के सिंबल चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा y -1। ये +1 था तो इसको -1 लिख लिया यहाँ पर माइनस कॉमन निकालने की वजह से, यह आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट वाला पोर्शन ये वाला और ये वाला दोनों में सेम है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं y -1 और इनटू ये आएगा 8y -1 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट फैक्टर है y -1, इसको भी 0 पुट कर देते हैं और जो सेकंड फैक्टर है 8y -1 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 पुट कर देते हैं। इधर से y की वैल्यू आती है 1, जबकि इस साइड से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 8y। ये 1 इधर माइनस हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस और साथ में आएगा y इज इक्वल टू 1/8। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं ये y वेरिएबल में हैं, तो हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो x वेरिएबल में था, तो हमें इस y को x में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना होगा। तो आप इसके आगे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर y है वहाँ पर y की वैल्यू जो हम लोगों ने लेट की थी उसको रिप्लेस कर देंगे। तो देखिएगा इसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं तो ये आएगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी रिप्लेस कर देते हैं, ये आएगा 2 की पावर x, पावर में x लिखना था, यह आएगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 बनेगा। अब यहाँ पर 1 है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो तो उसका रिज़ल्ट 1 आता है। अगर 2 की पावर 0 है तो भी उसका रिज़ल्ट 1 आएगा, 3 की पावर 0 है तो भी रिज़ल्ट 1 आएगा। तो हम इस 1 की जगह पर लिख लेते हैं 2 की पावर 0। यही क्यों लिखेंगे, क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड पर 2 की पावर x है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इधर भी 2 की पावर समथिंग आ जाती है तो हम जो पावर्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू, इसकी पावर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, ये आ जाएगा -3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंपेयरिंग दी पावर्स, या फिर रफली इस बात को आप याद रख सकते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, हम पावर्स को कंपेयर करते होते हैं। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग दी पावर्स। पावर्स कैसे, मतलब कि बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होगी। ये आएगा x इज़ इक्वल टू 0, एक आंसर ये बन जाता है, जबकि दूसरी साइड पे दूसरा आंसर बनेगा x इज़ इक्वल टू -3। तो इनको आप लिख देंगे सोल्यूशन सेट में, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 0 एंड -3। तो ये है इसका फाइनल रिज़ल्ट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें
सबसे पहले इसकी पावर नेगेटिव है, इसको बनाना है पॉजिटिव। तो आप फर्स्ट नंबर 2 की पावर x वैसे लिखें और उसके बाद 64 ये भी एज इट, जबकि ये आ जाएगा 1/2 की पावर पॉजिटिव x। ये नॉमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी और -20 वैसे ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग 2 की पावर x को लेट कर लेते हैं किसी अदर वेरिएबल के इक्वल। आप लिखेंगे 2 की पावर x इज़ इक्वल टू y। इसको आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब 2 की पावर x ये वाली और 2 की पावर x को हम लोगों ने कह दिया है y, तो इनकी जगह पर y रिप्लेस कर देते हैं। यह आ जाएगा y प्लस इसकी जगह पर ये आ गया प्लस 64 वैसे ही, और आगे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 1/2 की पावर x की जगह पर y आ जाएगा और -20 एज इट इज़ इक्वल टू 0। इस y को नीचे से ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय y। तो y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी y से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा y डॉट y प्लस 64.1/y.y। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 20 के साथ भी करेंगे 20y आएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे है 0, 0 के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। ये y और ये y आपस में कैंसिल हो जाएगी, यही हम चाहते थे। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर और आगे आएगा प्लस 64, तो ये आ जाएगा 64 और आगे आता है -20y इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब इसको पहले और इसको बाद में। ये आएगा वाई स्क्वायर और साथ में आएगा -20y और आएगा प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके आगे हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इनका रिज़ल्ट बनेगा पॉजिटिव 64y²। अब इसके दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 64 बने और उनको प्लस या माइनस करने पर सेंटर वाला नंबर बने। एक बनता है -16y और एक बनता है -4y। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 64y² बनेगा और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20y बनेगा। क्योंकि इन दोनों के सिंबल एक जैसे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। तो ये आएगा y² -16y और -4y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट नंबर एज इट लिखा, लास्ट नंबर को भी एज इट लिख दिया और इसको इग्नोर करके इसकी जगह पर दोनों फैक्टर्स लिख दिए। फर्स्ट टू में से y कॉमन आता है, कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी रह जाएगा y -16। इसी तरह से इधर से -4 कॉमन आता है, कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी रह जाएगा y -16 इज़ इक्वल टू 0। जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर के सिंबल्स चेंज कर देते हैं। ये पॉजिटिव 64 था तो इसका सिंबल नेगेटिव बना दिया क्योंकि हम लोगों ने नेगेटिव कॉमन लिया है। तो यहाँ पर y -16 दोनों में फिर कॉमन आ रहा है, एक ये नंबर ये वाला है और एक ये वाला है, इन दोनों में ब्रैकेट वाला पोर्शन सेम है, कॉमन निकाल लेते हैं। y -4 वैसे ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, y -16 इज़ इक्वल टू 0 और y -4 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब इधर से y की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 16 क्योंकि इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह से इधर हम करेंगे, ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 4। तो यहाँ पर ये 16 है। अब ये जो वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड की हैं ये y वेरिएबल में, हमें निकालनी है x वेरिएबल में, तो हमें इनको कन्वर्ट करना होगा y में। तो y में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज़ करना होगा इक्वेशन नंबर 1 को। तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए y की जगह पर y की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर ये मैं पोर्शन रेज कर देता हूँ। y की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 16 वैसे ही, जबकि इधर y की जगह पर y की वैल्यू 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 4। तो अब हम 16 और 4 को पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो 16 होता है ये हमारे पास इक्वल आता है 2 की पावर 4 के, और जो यहाँ पर 4 है ये इक्वल होता है 2 की पावर 2 के। तो इसके आगे आप लिखेंगे कंपेयरिंग दी पावर्स, चूँकि इनकी बेसिस सेम है
तो इनकी पावर्स भी जो हैं, जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं, वो भी क्या होंगे, सेम। ये एक्सपोनेंट्स होते हैं तो मैं इनको पावर्स भी कह देता होता हूँ। तो आप लिखेंगे विच इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 4। एक रिज़ल्ट ये बन जाता है और एक रिज़ल्ट आपके पास इधर से आएगा x इज़ इक्वल टू 2। ये इसका सेकंड आंसर है। इनको आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। हर एक टाइप का मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करवाया, बल्कि स्मार्ट सिलेबस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने करवाए हैं। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।